जी जी देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं। टीवी पे चमकने के लिए 2 टके की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जवाब सवाल के बाद करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा। A good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। सर्वे का फैसला कोर्ट ने दिया है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने कोई विरोध कोर्ट के फैसले का नहीं किया। उससे पहले अगर टीवी मीडिया के माध्यम के साथ में अपुष्ट रिपोर्टों के साथ देश में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाया जाएगा, तनाव कैसे होगा? ये उचित है क्या? कमाल की बात है, अगर रिपोर्ट आएगी वो दिखाई जाएगी तो उससे सांप्रदायिक तनाव होगा। और ओवैसी जो लोग सर्वे को रोकेंगे वो सांप्रदायिक तनाव नहीं कर रहे। खबर को दिखाना सांप्रदायिक तनाव है, वहां पर वारदात हो जाए वो सांप्रदायिक तनाव नहीं है। अखलाक को मार दे भीड़, वो खबर दिखाना जायज है। लेकिन अगर ज्ञान वापी सर्वे में पत्थर चले या फिर वहां पर हंगामा मचे, वहां सर्वे को रोक दिया जाए जो कोर्ट द्वारा संचालित है, उस खबर को दिखाने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा। रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाए जाए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने जो बोला, आप ही की बात को मैं ऊपर रख रहा हूं। जो पत्थर चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर लोग घायल हो जाए तो वो खबर ना दिखाई जाए। जुड़ जा मिट्टी से, तू अपने ध्यान दे दे तू धर्म पे, किस बात की शर्म है तुझे, तू है काना कानी, खुद को बांधे क्यों रखा है, झूठी है ये ताना तानी। ओके, रिजवान अहमद, 1947 जैसे हालात हैं इस देश के अंदर। एक देश की बड़ी नेता ऐसा कह रही है, दूसरा बड़ा नेता विदेश में जाके कह रहा है बस कैरोसिन डाल दिए, चिंगारी लग जाएगी तो बम फट जाएगा पूरा। 1947 देश में 2 बार ऐसे हालात उत्पन्न हुए जहां बड़ी संयोजित तौर से एक विभाजन की बात कही गई। एक हुए ये 1947 में पूरे भारत में, मुख्यतः उत्तर भारत में, और एक हुए 1990 में कश्मीर में। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 1947 के 2 मुख्य कारण क्या थे? एक तो था कट्टरवादी जिहाद और दूसरा कांग्रेस। 1990 के 2 मुख्य कारण क्या थे? फिर से वही कट्टरवादी जिहाद और कांग्रेस। अब जब 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा होने की नौबत आई तो उस देश के बंटवारे के क्या हालात थे कत्लेआम के? कट्टरवाद जिहाद, पंजाबी बंगाली मुसलमान को मार रहे थे। अब जब वो पाकिस्तान अलग हो गया तब वहां से मुहाजिर और बलूच भागे, उसके क्या हालात थे? फिर से कट्टरवादी मुसलमान। अब इन सारे किस्सों में अरे प्रभु हिंदू कहां है? सन 47 हिंदू ने आजादी मांगी के बाद क्या बंटवारा मांगा? क्या सन 90 में हिंदू ने गोलियां चलाई? क्या सन 71 में बांग्लादेशियों को हिंदुओं ने मारा? तो इन दोनों चीजों में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्र 2 चीजें कॉमन है, कांग्रेस एक मुसलमान, कट्टरवादी मुसलमान, हिंदू का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साहब ने कहा कैरोसिन छिड़क दी, पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। Once more! पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। अरे उदाहरण तो सही दो यार। उदाहरण है बारूद छिड़क दिया। अरे कैरोसिन छिड़कोगे तो वो भाप बन के थोड़ी देर में उड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। बोला जाता है बारूद छिड़क दिया, कैरोसिन नहीं बोला जाता। यहां भी साइंटिफिक गलती। अब तीसरी बात, जी जी देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं। अब अमीश भाई, आप कहोगे मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 टके की पार्टी है, 2 टके की। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरे देश में असर डालता है। दूसरे जो AIM के बैठे हैं, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे टके की पार्टी है, आधे टके की। 2 बातें हैं। अब ये 2 टके, 1 टके या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं। इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दे और उसके बाद क्या ना बेहिस तरीके से हंसे, ये करे, जिसका कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2 टके की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो
तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है जानवर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिन्हें इनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई आप सज्जन आदमी है, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था कि यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही इन्होंने, केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है। 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है ओके। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। देखिए इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए, माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार करें, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार करें। जुनैद हैरिस और एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं, कालीमुल्ला हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें। मेरा निवेदन है, मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है, अमीश कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे जली ना, देख गुस्से में तेरे खुद का नुकसान हुआ ना। आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं। अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड, आपको कलीमुल्ला